वेलकम डियर एस्पेरेंट्स। अभी हमने कुछ टाइम पहले हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जूनियर असिस्टेंट का टेस्ट शेड्यूल का वीडियो अपलोड किया, जिसके नीचे बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में लिख रहे थे कि पहले टाइपिंग होगा या ओएमआर टेस्ट होगा, पहले स्किल होगा या ओएमआर। मैं आप सबको बोलना चाहता हूं, आप इन चीज़ों पे टाइम वेस्ट मत कीजिए, तैयारी पे फोकस कीजिए। आपको मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जेकेएसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसके रिलेटेड नहीं आई है। अभी तक जितनी भी बातें हो रही हैं वो हवा में है। कहीं पे बोला जा रहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई, कहीं पे बोला जा रहा है कि जेकेएसएसबी मिला उन स्टूडेंट्स से जिन्होंने केस किया और बोला कि अब ओएमआर एग्ज़ाम होगा, थोड़ा मॉडरेट लेवल का पेपर होगा और ओएमआर एग्ज़ाम अब मार्च में कंडक्ट होगा। और कहीं-कहीं पे बोला जा रहा है कि 15 फरवरी या 22 फरवरी का एग्ज़ाम होगा। कहीं पे बोला जा रहा है कुछ और बहुत सारी बातें हवा में हैं। ऐसा अभी तक कोई ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन नहीं आई है। कहीं पे बोला जा रहा है कि जेकेएसएसबी ने बोला इतने पैसे नहीं हमारे पास, एक्सपेंडिचर इतना पैसा नहीं है कि पहले टाइपिंग कंडक्ट कराएँ। देखो, ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन पे अभी तक कुछ नहीं आया। अभी तक मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि ऑफ़िशियल आपको बता दूँ कि ऑफ़िशियल क्या है। ऑफ़िशियल बताने से पहले आपको बता दूँ, आप तैयारी को कंटिन्यू करो। आप दोनों को कंटिन्यू करो। आप टाइपिंग भी कंटिन्यू करो और रिटन भी ओएमआर भी कंटिन्यू करो, ठीक है? ओके। अब सुनो, ऑफ़िशियल अभी तक सिर्फ़ और सिर्फ़ इतना है कि कैट श्रीनगर बेंच ने जेकेएसएसबी को डायरेक्शन दी कि देखिए, आप क्या करिए, इन जिन बच्चों ने रिप्रेजेंटेशन डाली है उनका केस डिस्पोज ऑफ कर लीजिए, उनको जवाब दीजिए। और जवाब देते वक्त आप इस सुप्रीम कोर्ट के केस को ध्यान में रखेंगे, तेज प्रकाश वर्सेस राजस्थान हाई कोर्ट का जो सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया जजमेंट। और उन्होंने बोला, सुप्रीम कोर्ट एपेक्स कोर्ट ने बोला कि मिडवे में आप रूल्स को चेंज नहीं कर सकते। जब आप कोई रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं, उसमें अगर कोई बात रखी है तो बाद में आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। इनडायरेक्टली कैट श्रीनगर बेंच एसएसबी को बोलता है, आप अब खुद ही देख लीजिए, लेकिन ये चीज दिमाग में रखना कि अगर आपने एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन में बोला है पहले टाइपिंग होगा, तो वो ध्यान में रखते हुए आप एक रिप्रेजेंटेशन का जवाब दीजिए और एक नोटिफिकेशन आप कह सकते हैं निकालिए। अभी तक जेकेएसएसबी ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं निकाली है। और आप ये भी नहीं कह सकते कि नेक्स्ट स्टेज डीवी है। डीवी को क्या स्टेज माना जाता है? ऐसा नहीं कह सकते आप। जेकेएसएसबी ने स्टार्ट में ये बोला कि देखिए, जिनका ये टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई होगा उनको नेक्स्ट स्टेज के लिए बुलाया जाएगा। और जेकेएसएसबी ने इससे पहले भी ये 2024 में जब एग्जाम लिया तब ये चीजें बोली थी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि ओरिजिनल एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन के हिसाब से पहले टाइपिंग टेस्ट होगा, फिर ओएमआर होगा। ये 100% क्लियर है ओरिजिनल एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से। लेकिन जेकेएसएसबी पे कोई भरोसा नहीं। एक नोटिफिकेशन निकाल के बोले देखिए, एक्सपेंडिचर इतना 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 हो रहा है, जिसकी वजह से ऐसे ऐसे हो रहा है, तो हम पहले आपका रिटन टेस्ट लेंगे, सॉरी आपका ओएमआर टेस्ट लेंगे, फिर आपका होगा टाइपिंग टेस्ट। जेकेएसएसबी अनप्रेडिक्टेबल है। कैट श्रीनगर बेंच ने उनको बोला, देखो भाई, ये आप सुप्रीम कोर्ट का जो एपेक्स कोर्ट ने बोला है उनको ध्यान में रखते हुए आप जवाब देना या नोटिफिकेशन निकालना। रूल्स को मिडवे में चेंज नहीं कर सकते आप। ये तो कैट श्रीनगर बेंच ने बोल दिया जेकेएसएसबी को। उस बेसिस पे मोस्ट चांसेस है जेकेएसएसबी क्या करेगा, आपका पहले स्किल टेस्ट लेगा। लेकिन जेकेएसएसबी बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। और जवाब भी क्या दिया कैट श्रीनगर बेंच को जेकेएसएसबी ने कि देखिए, हमने जो ये एडवांस कैलेंडर निकाला जिसमें आपका ओएमआर फरवरी में होगा जूनियर असिस्टेंट का, 2024 का एडवांस कैलेंडर जो है वो टेंटेटिव है, उसको चेंज भी हम कर सकते हैं, वो टेंटेटिव है। तो मैं ही आप सबको बोलना चाहता हूं, अभी आप सिर्फ और सिर्फ फोकस करो तैयारी पे, ओएमआर टेस्ट की तैयारी करो और साथ में टाइपिंग भी थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करो। क्या ही जाएगा अगर आप टाइपिंग थोड़ा सा हल्का हल्का प्रैक्टिस रखेंगे, कुछ नहीं होने वाला। आप वैसे भी इतना सारा टाइम वेस्ट कर रहे होंगे। आप जो अभी ये वीडियो देख रहे हैं इस पे भी आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। मैं आपको बता दूं कि ये होगा, उधर इसने बोला, इधर इसने बोला, इधर ये बोला, इधर ये हुआ। 15-20 मिनट, आधा घंटा तो टाइम वेस्ट करते हो आराम से आप।
आप अगर वो आधा घंटा टाइपिंग पे लगाएँगे और बाकी का टाइम आप ओएमआर में देंगे और अगर आपको ज़्यादा टाइम टाइपिंग पे देना है, आपका हाथ उतना नहीं चल रहा है, तो 1 घंटा भी दे दीजिए। आप टाइपिंग प्रीवियस ईयर पेपर सामने रखो, आप जेके एसएसबी का जूनियर असिस्टेंट उसका टाइपिंग कर लो, कुछ ना कुछ सीख लोगे। आप जो पढ़ाई कर रहे हो, जो टॉपिक आपने पढ़ा, आँख बंद करके थोड़ा-सा टाइपिंग उसका कर लो, कुछ ना कुछ सीख लोगे। किसी भी तरह से आप प्रोडक्टिव वे में टाइपिंग करो, किसी भी तरह से आप टाइपिंग करो रिलेटेड टू जेके एसएसबी, तो वो जो आधा 1 घंटे का टाइपिंग है, वो भी आपका ओएमआर एग्ज़ाम में मदद ही देगा। डिपेंड करता है आप कैसे इन चीज़ों को लोगे। आपको शॉर्ट में इतना बोलना चाहता हूँ कि हल्का-हल्का टाइपिंग साथ-साथ रख लो। ओएमआर एग्ज़ाम की तैयारी कर लो, टाइपिंग साथ-साथ रख लो और कुछ टाइम मिलेगा आपको फिर भी टाइपिंग के लिए अगर पहले टाइपिंग होगी, अगर स्किल टेस्ट होगा। कुछ टाइम मिलेगा आपको जिसमें आप फिर हार्डकोर टाइपिंग करेंगे और पूरा दिन अच्छे से लगाएँगे आप टाइपिंग पे। हल्का-हल्का कर लो, ठीक है? प्रैक्टिस कर लो साथ-साथ। तो बस यही बोलना चाहता हूँ आपको, ऑफ़िशियल कुछ नहीं है। जब आएगा हम इस यूट्यूब चैनल पे सबसे पहले आपको अपडेट करेंगे। अच्छा अगर जेकेएसएसबी ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन निकाल के एक बोलता है कि ओएमआर होगा पहले फिर स्किल होगा, तब जेकेएसएसबी को ये भी डिसाइड करना पड़ेगा कि ओएमआर टेस्ट जितनों का होगा, कौन-सा रेशो स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। कितने कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कौन-सा कट ऑफ होगा। बहुत सारी चीज़ें फिर जेकेएसएसबी को क्लियर कट नोटिफ़िकेशन में बतानी होगी। अभी तक ऑफिशियल सिर्फ और सिर्फ ये है, कैट श्रीनगर ने बोला है जेकेएसएसबी को वो केस ध्यान में रखो और वो केस बोलता है कि रूल्स को मिडवे में चेंज नहीं कर सकते और रूल्स यही है आपका जो आपने स्टार्ट में एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन देख के पैसे भर के जेकेएसएसबी का फी भरा, वो ये है कि आपका स्किल टेस्ट पहले होना है। अभी तक उतना ही है। लेकिन अब ये कंफर्म नहीं है कि स्किल टेस्ट ही होगा। अभी तक ऑफिशियल में आइडिया हो रहा है कि जेकेएसएसबी नोटिफिकेशन निकाल के बोलेगा कि चलो स्किल टेस्ट हो और ये भी जेकेएसएसबी कर सकता है। वैसे आपको बता दूं बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, कुछ भी करेगा जेकेएसएसबी। ओएमआर देगा और पूरा डिटेल निकालेगा, बोलेगा ये कट ऑफ या इतना रैश हो स्किल के लिए और बस अभी आप ऑफिशियल किसी और चीज़ को ना मानो, टाइम वेस्ट ना करो, सिर्फ़ और सिर्फ़ तैयारी पे फ़ोकस करो और मैंने अगर आपको ये शेड्यूल दिया, जूनियर असिस्टेंट का हमने ये पूरा सिलेबस कवर किया है, आप इस पे फ़ोकस करो। इस एग्ज़ाम पे फ़ोकस करो जो आपकी एप्लीकेशन पे ये होने जा रहा है और ये मैं लास्ट पे ये भी आपको बता दूँ कि ऑफ़र आपका ख़त्म हो जाएगा 48 आवर्स के बाद। तो ऑफ़र ख़त्म होने से पहले जुड़ जाइए कंप्लीट कोर्स में 599 और कोई बच्चा बोल रहा था सर सिर्फ़ टेस्ट सीरीज़, तो हमने आपके लिए टेस्ट सीरीज़ का भी आपका कोर्स अलग से रखा है। तो आपको टेस्ट सीरीज़ ही चाहिए या कंप्लीट कोर्स चाहिए जहाँ पे कंप्लीट कोचिंग आपको सिलेबस के वीडियोज़, नोट्स, टेस्ट्स भी यहाँ पे मिलेंगे आपको। तो आप तक है, क्या करना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में दोनों का लिंक मिलेगा, कंप्लीट कोर्स का भी और टेस्ट सीरीज़। कंप्लीट कोर्स में आपको टेस्ट सीरीज़ भी आ जाएगी, ठीक है? ये टेस्ट शेड्यूल है, इसको आप देख लो एक बार और तैयार रहो टेस्ट के लिए और आपको लास्ट में इतना ही बताऊँ, टाइम वेस्ट ना करो, थोड़ा हल्का-हल्का टाइपिंग भी साथ-साथ करो और कुछ टाइम फिर लास्ट में मिलेगा अगर स्किल टेस्ट या टाइपिंग पहले ही होगा, तो टाइम मिलेगा आपको तैयारी करने का। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ-साथ बेल आइकन दबा दीजिए फॉर ऑफिशियल अपडेट्स ओनली, ठीक है?